सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर ना मैं तुम्हें पहले जितने फॉर्मूले बताए एक बार हल्का सा उसे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखना भाई क्या क्या चीज़ है। तो ना वही तुम्हारी जो फॉर्मूले वाली जो नोटबुक है उसे खोल के बैठ जाओ, फिर देखते क्या है। भाई सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या है कि COGS का फॉर्मूला बताया था, याद है, ठीक। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है COGS, मैंने तुम्हें इसके दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री हो सकती है। फिर प्लस है परचेज, परचेज कौन सा होना चाहिए, नेट परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई ये चीजें थी ना, ठीक। उसके बाद जो मैं तुम्हें बताया था दूसरा फॉर्मूला, वो था तुम्हारे पास कि अगर मैं टोटल परचेज में से जो रिटर्न आउटवर्ड है वो माइनस कर दूं, ठीक है। मेरे पास क्या है कि जो टोटल परचेज में से माइनस कर दूं रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, और उसके बाद प्लस कर दूं इसमें सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वही बात पड़ेगी, COGS निकल के आएगा। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें करवाया था भाई जो तुम्हारे पास है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये बातें बताई थी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है जो मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, वो कैसे निकला था भाई। क्लोजिंग स्टॉक जो था हमारे पास पहले था रॉ मटेरियल, उसमें प्लस कर दो वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद क्या था, प्लस है फिनिश्ड गुड्स, ये चीजें थी, ठीक। और मैंने बताया था कि भाई एक फॉर्मूला तुम यहां से भी ले सकते हो, मतलब कि जो क्लोजिंग स्टॉक का जो फॉर्मूला है, देखो क्लोजिंग स्टॉक इस साइड माइनस में, उस साइड प्लस में ले जाओ, तो क्लोजिंग स्टॉक, और ये साइड माइनस प्लस में ना, उस साइड आके माइनस में ले जाओ, तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, और फिर जाके प्लस कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दो बार हो गया, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस कर दो COGS। भाई देखो तुम्हारे पास ना फॉर्मूले ऑलमोस्ट मतलब कि लिखे ही होंगे, ठीक। फिर मैं जो अगली बात करता हूँ ना तुम्हारे पास कि अगर मैं नॉर्मल सा बोल दूं ओपनिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला, भाई ओपनिंग स्टॉक में सेम था, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, भाई बस उसमें डेट में चेंज आएगी। डेट में क्या चेंज आएगी, यहाँ पे 31 लिखा होगा या एट द एंड लिखा होगा, ठीक। देखो क्लोजिंग में लिखा होगा या 31 मार्च ऐसा लिखा होगा, या फिर अगर दूसरी बात कर दूं लिखा होगा एट द एंड, ठीक। तीसरी बात क्या हो सकती है, अगर ओपनिंग की बात कर दूं मैं, ओपनिंग के अंदर जो हमारे पास बात आएगी भाई, ओपनिंग के अंदर एक बात सामने तुम्हें सिंपल दिख जाएगी, एट द बिगनिंग या फिर ऑन 1 अप्रैल, ये दिख सकता है, बात समझ में आ रही है। तो और बाकी तुम्हारे फॉर्मूले क्या है कि सेम है। अगली बात करता हूं भाई, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोल दूं कि अच्छा एडजस्टेड परचेज बताया था मैंने, जो मेरे पास था एडजस्टेड परचेज, क्या था भाई एडजस्टेड परचेज, पहला था मेरे पास इसमें जो टोटल परचेज है था ना, जो मेरे पास टोटल परचेज है पहले उसको लेना था, जो एडजस्ट परचेज के अंदर मतलब कि ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड है ना, तो पहले मेरे पास क्या ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड था, ठीक है। और जो उसमें जो परचेज है, ठीक है, मतलब कि कौन सा नेट, पता ना नेट परचेज कैसे निकालते हैं, मतलब कि उसमें बोल सकते हैं हम कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दो, ठीक। सबको एक बात और पता है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस होता है, ठीक है। ये थे हमारे लास्ट क्लास के फॉर्मूले, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई सुनो, आज जो मैं तुम्हें टॉपिक करवा रहा हूं ना, वो मान के चलो अगर तुम सीख गए, ठीक है, तो ये मान के चलो कि अगर एग्जाम में एक दिक्कत आएगी ना, मतलब एक जो क्वेश्चन आएगा जिसमें सबको दिक्कत आएगी, बस तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। वो लेट करते रह जाएंगे, खूब मानते रह जाएंगे, और मैं तुम ना यूं चुटके उस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, बात समझ में आ रही है। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने ना, चलो जो बता रहा हूं यहाँ पे भाई लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सुनो भाई, मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें क्या है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ना हम कैसे निकालेंगे ये समझो। सबसे पहले उसने ना हमें बोल रखा है, पहली बात ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल। हाँ भाई, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल, बात समझ आई। तो इसने क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि जितने का तुमने सामान बेचा है ना, उसका 20% निकाल दो।
बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल, जितने का तुमने सामान बेचा है उसका 20% निकाल दो, ठीक है, तुम्हारे पास पता क्या आ जाएगा, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर दूसरा क्या लिखा हुआ सकता है, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट, और भाई जरूरी नहीं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ हो, तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है वो, ऐसा बोल देगा सैलरी इज 20% ऑफ, सैलरी इज 20% ऑफ सेल, या फिर बोल देगा सैलरी इज 10% ऑफ सेल, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है वो। तो तुम्हें देखना है कि वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी आ सकता है निकालने को। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट इज, ये दोबारा से मान लो कि 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, ये चीज उसने क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैं एक शॉकिंग बात बताऊं क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, वो तुम्हें सेल्स लिख के देगा ही नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो ना 20% है सेल का, बस नहीं, और तुम्हें सेल ही नहीं लिखा और नहीं देगा, तुम्हें कितना भी छान लेना, कितना भी बिन लेना, वो तुम्हें सेल गारंटेड लिख के नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अगर ऐसा होता है तो करना क्या होता है हमें इस केस में, हमें सेल तो देगा नहीं, तुम कितने भी जान लगा लेना, कैसा भी क्वेश्चन देगा, अगर उसने सेल दे दी तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, वो तुम परसेंटेज निकाल के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहां पड़ती है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल है या फिर ऑन सेल है, बात वही पड़ेगी। यहां पे होता है करना क्या है भाई, उसने 20% बोला है सेल का तो हमें सेल तो पता नहीं है, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या निकाल सकते हैं हम? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। बताओ कि अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा, तुम क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा। मैं तुम्हें बस इस परसेंटेज की बात बता रहा हूं कि परसेंटेज, जैसे उसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल का, ठीक, तो हमें भाई सेल तो पता नहीं होगी, सिंपल सी बात है, हमें सेल नहीं पता, ठीक है, जो सेल की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं होगी, लेकिन हमें क्या बात पता होगी, हमें पता होगी कॉस्ट की, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये हम निकाल पाएंगे, कौन से फॉर्मूले से भाई, जो फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है, ठीक है। ये सारी चीज तुम्हारे पास होंगी, ये सारी चीज तुम्हें दे रखी होंगी, लेकिन सेल नहीं दे रखा होगा उसने। कैसे निकालेंगे भाई इस टाइम? देखो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, अच्छा मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर मैं इसका प्रॉफिट ऐड कर दूं, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर ऐड कर दूं तो क्या निकल के आएगा? टोटल सेल। देखो मैंने क्या बताया, जो सामान है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है, इसकी हिंदी देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान तुमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक। तो अगर टोटल सेल में से अगर मैं सिर्फ कॉस्ट को माइनस कर दूं, सीओजीएस को माइनस कर दूं, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा। देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोल दूं कि अगर मैं बात कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, जो मेरे पास टोटल सेल होती है उस सेल में से सी और जीएस माइनस करो, जो तुम्हारे पास क्या है कि जो टोटल सेल है उसमें से सी और जीएस माइनस करो। भाई सी और जीएस को माइनस करते तुम्हारे पास क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब सुनो, तो हमें अब चलो सी जीएस पता लग गया, सी और जीएस तो भाई हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ना हम देखते हैं कि मुझे तो सेल पर निकालनी है ना, तो लेकिन कॉस्ट से कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास तो हमने तो कॉस्ट निकाला है, कॉस्ट का तो मतलब नहीं हो रहा। अब आएगा मतलब भाई 20% का मतलब तुम क्या समझते हो, 1/5 बोल सकता हूं उसे? ये बताओ किसको दिक्कत है? मैं 20% को 20% है ना, मैं उसे 1/5 बोल रहा हूं, इसमें दिक्कत किसको है मुझे बताओ पहले, किसको है? अगर कोई शर्म के बारे में बताया तो सिंपल खुद बता दो, मुझे पता है दिक्कत। अब सुनो, तुम 20% का मतलब समझते हो, 20 भाई परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डिवाइड में 100। बात समझ में आ रही है? तो अब पहले 0 से 0 कट गया, ठीक है, क्या बच रहा है? 2/10 कट गया तो 1/5, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? क्या मेरे पास है? 1/5 है, तो कितना? 1/5 आ गया। बात समझ में कैसे आ रहा है? ये किस पे आया? 1/5 किस पे है? अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल। बताओ बोल सकता नहीं बोल सकता? ठीक है,
ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/5 ऑन सेल है, ये चीज है। ये बात समझ में आई पहले? बताओ भाई, तुम्हें ये वाली बात पता लगी? ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल। तो देखो, मैं अगर सेल का 1/5 निकाल दूं तो मेरे पास क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब सुनो भाई, ये जो मेरे पास है ना, अगर तुम्हें कभी भी गलत लिख दिया यहाँ पे भाई, इसे ना दोबारा लिखूंगा मैं, ठीक है? देखो, अब मैं तुमसे ये बोल दूं, अगर ना जैसे मैंने बोला कि सेल कितना है 1/5 है, यही तो है, मतलब सेल का 1/5 मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ना। तो अब क्या करो, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कॉस्ट पे जाऊं, मतलब कॉस्ट पे जाऊं और फिर जाके उसका कुछ करूं, कॉस्ट का एक ऐसे कुछ 1/5 1/4 निकालूं और मेरे पास क्या हो, उसका सेल आ जाए वो, ठीक है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। देखो 1/5 है ना, अब क्या करो, इसको नीचे आके माइनस कर दो, 1/, में ऊपर वाला जितना है ना उसे नीचे आके माइनस करो, तो कितना 1/4 आएगा। तो ये तुम्हारा कॉस्ट पे आ जाएगा, मतलब कि COGS पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब तुम 1/4 अगर COGS का निकालते हो ना, वो तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट आएगी, ठीक है? देखो तुम्हें क्या करना है, कभी तुम्हारे पास सेल पे दे रखा हो ना, बोला ना कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल लिख सकता हूँ मैं ऐसा। ये बात पता लग रही है? तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल अगर मेरे पास है, तो हमें क्या करना है भाई, सेल का 1/5, ठीक, सेल का अगर मैं 1/5 कर दूं तो मतलब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो भाई मेरे को सेल तो पता नहीं है, तो अगर तुम ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो ना, जो 1/4 आएगा, अगर तुम कॉस्ट का 1/4 निकालते हो ना, तो वो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा ऐसे आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? मतलब कि तुम सेल का 1/5 निकाल दो या फिर कॉस्ट का 1/4 निकालो, तुम क्या निकालोगे यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालोगे। इतनी बातें क्लियर हो रही है? पहले तुम्हारे पास कभी भी ऐसा बोल रखा ना, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल, तो क्या करना है, तो पहले इसका ये निकालना है अपॉन में कितना है, ठीक। तो भाई अपॉन में निकालोगे तो तुम्हारा सेल का पता लग जाएगा, नीचे वाले से जाके माइनस कर दो तो तुम्हारे पास कॉस्ट का आ जाएगा, ठीक। सपोज कर लो भाई उसने बोल रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, इतना बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं बोलेगा वो सिर्फ कॉस्ट बोलेगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ऐसा है ना, मतलब कि जो COGS का अगर 1/4 कर दूं तो तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ऐसे। तो ऐसा क्या करे कि सेल पे आ जाए, ऊपर का हमने माइनस किया था ना, प्लस कर देते हैं ऐसे, तो 4 प्लस में 1 तो कितना आ रहा है 1/5, वो भी किसका भाई, सेल का। तुम्हें ये बात पता लग रही है नहीं लग रही है? ये जो बातें हैं 1/4 1/5 पता लग रही है? सिंपल से क्या ध्यान रखना, अगर तुम्हें सेल से कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करना है ऊपर वाले को नीचे, और अगर कॉस्ट से सेल पे जाना है तो प्लस करना है। अच्छा इससे निकलेगा क्या भाई, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, मतलब कि देखो अगर ऐसे लिखेगा 1/5 है, तो अगर मैं 1/5 सेल का कर दूंगा ना, सेल जितना अमाउंट होगा उसको 1/5 से गुना कर दूं मैं, तो मेरा क्या निकल गया यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा बोल दूं 1/4 है और COGS है, तो देखो भाई मुझे एग्जाम वाला इतना पागल तो होगा नहीं कि तुम्हें वो कॉस्ट दे देगा उसके बाद बोलेगा बेटा सॉल्व करो, मतलब कि तुम्हें सेल दे देगा फिर बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ऐसा नहीं होता कोई एग्जामिनर, ठीक है। वो क्या करेगा, तुम्हें सेल देगा, मतलब सेल तो देगा नहीं, सिर्फ बोल देगा 1/5 ऑफ सेल इज ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा बोल रखा होगा, मतलब बोलेगा वैसे ऐसा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ ये कितना होगा, 33.33, ये कितना है अगर इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो भाई इसका देखो, अगर मैं इतना परसेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो ये होगा ना कि 33, अरे भाई तुम्हें तो पता होगा अपॉन में 100 है, तो ये तो मेरे पास 1/3 नहीं हो गया, ऐसे तो होता है भाई। देखो यहाँ पे ना तुम्हारी ना बचपन वाली मैथ्स काम आती है, ठीक है। तो जैसे 100 का अगर मैं 3 भाग कर दूं, 100 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, क्या आता है 33.333 आता रहता है ना, तो 100 के 3 भाग कर दिए, तो वही तो 1 का 3 भाग, ठीक। मान लो ये मेरे पास उसने कॉस्ट पे दे रखा है, उसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33 ऑन कॉस्ट, ठीक। अब मैं मान लो कॉस्ट उसने मुझे बता रखी है, सेल्स बता रखी है, तो सेल्स निकाल लेंगे, ठीक है भाई। पहले तो देखो मेरा जो मानना है ना वो ये है कि अगर तुम्हें ये निकालना आया है, मतलब कि अगर तुम्हारे पास सेल दे रखी है, तुम उसका 1/5 करके अगर तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, ठीक। और मान लो सेल नहीं दे रखी है,
तो तुम कॉस्ट पे जाके फिर भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए। ठीक, तो भाई देखो वैसे मेरे पास COGS है 1/4 है, इधर मेरे पास क्या होगा सेल पे 1/5 हो जाएगा। वैसे मोस्टली एग्जाम में ना वो बोलता है कि मतलब सेल बोलेगा और तुम्हें कॉस्ट पे जाके निकालना। वो मैं तुम्हें लेट वेट नहीं सिखा रहा, लेट सिखाऊंगा ना तो लेट करते रह जाओगे कि ये मान के चलो कि सेल इतनी है और भाई ये पागलपंती है, तो तुम्हें ये आना चाहिए। ठीक है, बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो भाई ये तो मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसा हो ही गया है। ठीक है, तो अब ना देखो जो हमारे पास इसके जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सुनो भाई, देखो अभी तक ना मतलब मैं तुम्हें जितने भी फॉर्मूले बता दिए हैं, पहले वो सारी बात तो पहले तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले थे पहले वो सारे फॉर्मूले एक बार देख लो कि क्या क्या फॉर्मूले हैं। उसके बाद ना जो हम अगली बात करते हैं हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 10वां निकाल लो। ठीक है भाई, देखो जितने भी फॉर्मूले ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो अब जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 10वां निकाल लो। ठीक है, फिर भी एक बार समझ जाओ उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि उसी क्वेश्चन के बेस पे ना एक अगला क्वेश्चन हमारा डिसाइड होगा। सुनो भाई, देखो इलिस्ट्रेशन 10वें में क्या कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक 30,000 है। और अच्छा पहले देखो भाई, हमें ना देखना क्या मतलब निकालना क्या है पहले ये पता होना चाहिए। उसमें कह रहा है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमें क्या निकालना है COGS। तो हमें पहले COGS का फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई। COGS का फॉर्मूला COGS इज इक्वल टू, पहला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। भाई परचेज कौन सा होना चाहिए? नेट परचेज। कैसे निकलता है? परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके, उसके बाद इसमें प्लस कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो जो जो वैल्यू तुम्हारे पास है उसे पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो COGS में क्या है भाई, पहले ओपनिंग स्टॉक है। हाँ भाई 30,000 रुपए का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, प्लस परचेज देखो कितना है, परचेज है 54,600। 54,600। भाई देखो कोई रिटर्न वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है भाई, कह रहे कि एक्सपेंसेस ऑन परचेज। भाई सुनो, एक्सपेंसेस ऑन परचेज क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। बस मारिए भाई, तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस पहचानने आने चाहिए। एक क्लास में ऐसे भी लूंगा जिसमें तुमसे सिर्फ पूछूंगा कि बताओ ये डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं है नहीं। ठीक है, तो सारा एक बार याद करके रखो और रीजन के साथ पूछूंगा मैं। तो भाई कितना है मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है? 36,600। तो 36,600। देखो भाई तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले भाई यहां से माइनस कर दो 600 से, पहले 600 चला जाएगा सबको। भाई इतना तो आता होगा वरना एक काम करो, जो जो पहले प्लस हो रहे हैं सबको प्लस कर दो। तो 50,000 और 30,000 80 90, तो 90,600। 90,600 माइनस 36,600, तो भाई कितना आ जाएगा? 54,000। ठीक है, तो COGS कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे पास इतना है। ठीक, देखो एक चीज हमने निकाल दी, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये हमने निकाल दिया। भाई अब ना अगली बात करते हैं, हमारे पास क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। तो भाई सबको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, मैंने तुम्हें बताया था क्या था ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। जो भी हमारे पास सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, और उसके बाद जो COGS है उसको माइनस करो। देखो सिंपल सी बात है, COGS का मतलब क्या है? कितने का सामान बेचा है मैंने, तो कितने की लागत मेरे पास लगी है सामान में। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, और मार्कर की जो एक मार्कर को बनाने में जो मेरे पास कॉस्ट है ना 10 रुपए आती है। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया? 10 रुपए। और अगर मैं इसको बेचता हूँ मार्केट में 12 रुपए का, बस मारिए 12 रुपए का मान लो बेचता हूँ तो सेल में से अगर मैं COGS को माइनस कर दूं तो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही तो है, ग्रॉस प्रॉफिट है ना। बात समझ में आ गई? तो भाई देखो यहाँ पे अगला क्या है मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं भाई ग्रॉस प्रॉफिट? जो मेरे पास नेट सेल है, नेट सेल, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? COGS। भाई एक बात ना सब ध्यान रखना, ये इस फॉर्मूले में तुम एग्जाम में एक बार अटकोगे जरूर, इसलिए इसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटकते हैं। सबसे ज्यादा अटकन जो आती है इसमें आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगी, ठीक, वरना और सब हो जाता है नॉर्मली। तो भाई नेट सेल कितना है मेरे पास, पहले सेल देखो, सेल कितना है, सेल है हमारे पास 3 नहीं कितना सेल 90,000 रुपए। सेल्स रिटर्न है कहीं नहीं है, तो भाई यहाँ पर एक तो पहले 90,000 90,000। COGS कितना है 54,000, कितना आएगा भाई 36,000 36,000 ना 36,000। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 36,000 मेरे पास क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। बताओ भाई इतनी बातें क्लियर है। पहले देखो अब ना, पहले हमारे पास जो इलिस्ट्रेशन नंबर 10वां है, पहले तो भाई ये तो नॉर्मली हो गया। अब ना उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है एक बार उसको देख लेते हैं। और अब जो हमारे पास अगला इलिस्ट्रेशन हमारे पास है, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 निकाल लो, ठीक है, और देखो उसके अंदर क्या क्या चीज है। तो इलिस्ट्रेशन है हमारे पास 11। अच्छा भाई कभी ना मतलब कि ना एक टाइम 12th में ऐसा आएगा जब पता है हम ऐसा लिखा करेंगे क्वेश्चन नंबर 115, समझ रहे हो, क्योंकि ना 12th के अंदर ना जो क्वेश्चंस होते हैं वो 115 150 200 ऐसे तक पार हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी से प्रिपेयर रहो उसके लिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें सारे कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद जो तुम्हारे क्वेश्चंस के डाउट होंगे वो मैं बोलूंगा ये 50 क्वेश्चन है, हो जाएंगे, कर लाना, ठीक है। सुनो तो भाई अब हमारे पास क्या है कि जो इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है, सुनो इसमें सबसे पहले क्या बोल रखा है भाई, देखो लास्ट में देखो यहाँ पे उसने बोला कि कैलकुलेट कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। भाई पहले क्या निकालना है हमें क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS, ठीक है। क्या भाई फॉर्मूला याद ही होगा सबको, ओपनिंग स्टॉक और प्लस नेट परचेज, ठीक है, और फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। भाई देखो ये बातें अगर तुम्हें पता होती है तो सबसे पहले हम COGS तो निकाल लेंगे भाई। तो देखते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक कितने का है 15,000 रुपए, तो भाई ओपनिंग स्टॉक 15,000 का है। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सेल्स लिखा है, सेल्स 48,000 है। कैरेज इनवर्ड, भाई कैरेज इनवर्ड है तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, तो भाई यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। कितना है कैरेज इनवर्ड 3,000 रुपए, कैरेज इनवर्ड है 3,000 रुपए। उसके बाद जो अगला है सेल्स रिटर्न है, चलो ये तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होती। ग्रॉस प्रॉफिट हमें उसने बता रखा है 18,000। परचेज है हमारे पास 30,000 और परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न है 2700। तो 30,000 में से जो 30,000 है उसमें से 2700 माइनस करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। भाई क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा भाई सुनो, अब सबसे बड़ी बात पड़ती है यहाँ पे, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे निकालेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कैसे निकालना है, ठीक। सुनो अब एक बात हमारे सामने आती है कि उसने ना तो COGS बता रखा है ना ही क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। भाई क्लोजिंग स्टॉक का और कुछ हो सकता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक के और फॉर्मूले हैं। देखो हमारे पास क्या है, बस इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, इसी से हम क्या है कि भाई निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे, इसको इधर ले आके उसको उधर ले जाए, लेकिन तो हमें दोनों में से कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो भाई देखो अब हम क्या करेंगे, हम क्या ऐसा तो कर नहीं सकते क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो उसको कुछ मानेंगे नहीं। भाई क्वेश्चन ने बोला भी तो है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। भाई देखो मेरे पास क्या क्या स्टार्टिंग से पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो हमने 15,000 की एंट्री कर दी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगला क्या है भाई, अगला जो मेरे पास है सेल्स है। सेल्स कितना है 48,000 है, तो सेल्स 48,000। भाई देखो तुम्हें ना एक बात बताई थी मैंने कि COGS निकालने का एक फॉर्मूला और होता है एक फॉर्मूला, और क्या पता था मैंने। और जो मेरे पास COGS है तो उसमें क्या है, जो तुम्हारे पास जो सेल्स है, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, ये बताया मैंने ऐसा फॉर्मूला। तो देखो इससे तो भाई निकला नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक चाहिए हमें। तो जो हमारे पास COGS है उसका एक फॉर्मूला और क्या था मेरे पास, जो सेल है उसमें से जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको माइनस कर दो, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो भाई इसको तो अभी हम यहाँ पे छोड़ते हैं और साइड से करते हैं, क्या पता इसमें कुछ ना कुछ तो पता लग जाए।
तो क्या है हमारे पास COGS। भाई COGS का ये ना क्या, अच्छा टोटल सेल है नेट सेल है? नेट सेल का मतलब पता है ना, ठीक है। तो भाई अच्छा जो टोटल सेल आती है ना भाई, वो भी एक टाइप से नेट सेल ही माना करो उसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, जो भी नेट सेल है, नेट सेल, और इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट, जो तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है उसे माइनस कर दो। तो भाई नेट सेल कितने की है मेरे पे, भाई पहले सेल्स देखो कितनी है, 48,000 की है। उसमें से क्या माइनस करना है, जो सेल्स रिटर्न है। तो 48,000 और सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न है नहीं है 3,000। तो 48 में से जो 48,000 है उसमें से 3,000 माइनस कर दो। और क्या माइनस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 18, ठीक है 18,000 का है। तो भाई पहले 18 माइनस करो, 30, 27,000 आ रहा है। हाँ भाई ये बात पता लग रही है। तो COGS कितने का है मेरे पास, 27,000 का, ठीक। तो भाई देखो मेरे पास COGS आ गया। अब क्या करूंगा मैं, इसको यहां लिख दे रहा हूं COGS को। तो यहां से क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ आई सबको? देखो भाई जो मेरे पास COGS है वो 27,000 का आ गया। अगर ऐसा होता कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी होती तो मैं COGS यहां से निकाल लेता, ऐसे तो होता ना। तो लेकिन भाई नहीं दे रखी है, यहां पे क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक। भाई इतनी नॉर्मल मैथ्स तो आती होगी सबको। तो यहाँ पे क्या है कि इस साइड प्लस का, इस साइड के पहले माइनस का कर दो 27,000। तो कितना आएगा भाई, 27 माइनस करेंगे तो 12। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 12,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 30,000 में से 2700 माइनस करो, कितना आएगा 26 कुछ 26,300। तो 26,300 27, ओ भाई 27,300 आएगा ना, ठीक है। और उसके बाद क्या यहाँ पे प्लस में है 3,000। अब इसे ऐड कर दो तो 30,300, और यहाँ पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक है तो 12,000, और यहाँ पे कितना आ रहा 30,300, और फिर जाके यहाँ माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। इस साइड ये प्लस में, इस साइड आके माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 18,300 समथिंग बचेगा ना, ऐसे कुछ है 18,300 18,700, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है 30,000 में से, हाँ ठीक है। तो इसको इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस। तो भाई 12,000 माइनस में यहाँ पे क्या है मेरे पास 30,300 माइनस का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ठीक। तो कितना आएगा मेरे पास माइनस का 18,300। भाई पता है ना माइनस का रूल, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, जो बड़े के आगे साइन है वो वाला लगाते हैं। यहाँ पे माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 18,300। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मैं देखो पहले हमें ये वाली बात है मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। अब आते हैं थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ भाई, जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, जिसको बोल सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो भाई जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, भाई पहले ना सब फोकस यहाँ रखो, जो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, वरना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तुम्हें। वरना इधर का करना है नोट डाउन कर लो, इससे पहले नोट डाउन कर लो एक बार। देखो भाई अब जो हमारे पास ना जो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, एक बार उसे देख लो, ठीक है। फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। भाई जिसको इलिस्ट्रेशन नंबर 12 नहीं आया उसको बहुत दिक्कत आ सकती है आगे, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट कब का है भाई, एज ऑन 31 मार्च 2021। इतने में आ जाएगा।
सुनो भाई, देखो सबसे पहले ना हम ना एक अच्छा सुनो भाई, एक बात ध्यान रख के चलना कि कभी भी ना अगर तुम्हारे पास तुम ये मतलब कि अगर तुम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, तुम्हें सबसे पहली बात ध्यान रख के चलनी है कि तुम्हें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, पहले उसे देखना है, ठीक है। तो देखो एक तो पहले नीचे ना लाइन से लिखे हुए ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, वेजेस लिखा हुआ है, परचेस लिखा है, फ्राइट इनवर्ड लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, ये सारे लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे नीचे जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, ये लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो भाई जो हमारे पास ना लिखा हुआ है यहाँ पे ना हेडिंग डाल देना वर्किंग नोट। सुनो भाई, देखो वर्किंग नोट का ना पहले पर्पस होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक। या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे या फिर दूसरा मेरे पास और क्या है कि यहाँ पे देखो सेल बोल रखा है ना, ऊपर क्वेश्चन पढ़ो कहीं पे सेल लिखा हुआ है, ऊपर कहीं पे सेल लिखा है नहीं है ना। तो देखो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सेल्स निकालनी पड़ेगी, ठीक, और सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो हमें पता लगने नहीं वाला, तो क्या करेंगे भाई, यहां पे लिख दो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या अगला, COGS भी निकालेंगे भाई, ठीक है, और जो सेल है वो भी निकालेंगे। तो भाई हम क्या है कि इन सब की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक। अब ना यहां देखो इसमें क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, ठीक है। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट उसने क्या बता रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, भाई यही तो है ना, सेल पे 20% है, बात समझ में आ रही है। तो इस 20% का मतलब क्या होता है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, अच्छा भाई थोड़ा मैं इसको ना डिटेल में लिखूंगा तो हो सकता है पूरा एंड तक जाए, लेकिन तुम चाहो तो छोटे में भी कर सकते हो इसको, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें नहीं लिखना है, कहाँ कहाँ पे लिखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है मेरे पास 1/5, मैंने बताया था 1/5 कैसे आया है, 20 को हमेशा 100 से, देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे पहले 0 से 0 कट गया, 2/10 बच रहा है, 2 से कटा एक बार में, 2 से कटा 5 बार, तो 1/5। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 1/5 ऑफ सेल, यही तो है, 1/5 ऑफ सेल है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। तो कॉस्ट पे कैसे आएगा भाई, देखो जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल है, तो ये कॉस्ट पे कैसे आएगा, कॉस्ट पे क्या होता है, नीचे से माइनस कर देते हैं ना। देखो भाई जितना मैंने क्या बताया कि मार्कर वाला एग्जांपल याद है, 12 रुपए का मार्कर बेचा है मैंने, तो ये क्या मेरे पास सेल प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना 10 रुपए, जो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 10 रुपए। तो भाई 10 रुपए पे देखो अभी जो इसने बता रखा है ना, बोल रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो 12 का 1/5 कर दो, मतलब जो सेल है ना उसका 1/5 कर दो। सेल्स है हमारे पास नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि भाई सेल नहीं है तो कॉस्ट तो हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट हमें निकालना, क्योंकि इतने आइटम दे रखे हैं उसने कि हम उससे क्या कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाई 1/5 ऑन सेल है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट नहीं होगा, 5 - 1, ऊपर वाला नीचे क्या माइनस होता है ना, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, भाई यही तो बात पड़ेगी। तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही तो होता है। तो भाई जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसे निकालते हैं COGS, या फिर बोल दें भाई थोड़ा ऐसे लिखना है इसे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई यहां पे जो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास देखो क्या दे रखा है उसने बोला ओपनिंग स्टॉक, तो कितना ओपनिंग स्टॉक, वो देखो ओपनिंग स्टॉक कितने का भाई, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का है, 1 लाख का मेरे पास आ गया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। इसमें अगला क्या भाई ऐड होगा ना, परचेस है, यहाँ पे परचेस है, रिटर्न तो नहीं है ना कहीं, नहीं है, तो 2,80,000 की परचेज है, परचेस कितने का है 2,80,000।
फिर क्या भाई अगला, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे यहाँ पे सारे कौन कौन से हैं, वेजेस, फ्राइट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, तीनों के तीनों हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस, कितने का वेजेस है 2000, वही तो बोला था मैंने, ठीक है। वेजेस मेरे पास है। अगला, अरे क्या है अगला, फ्राइट कितने का है 3600, और फिर कितने का है 1000 का, यही है ना भाई। उसके बाद क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। भाई पहले इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है 3,80,000, 3,82,000, 85,000, 86, 3,86,600, इतना आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से लेस कर देंगे, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है भाई। क्लोजिंग स्टॉक को कितना 80,000 का, तो 80,000 का इनवर्ड आता है भाई, फ्राइट इनवर्ड है, आउटवर्ड जो हमारे पास वो नहीं आता। जो देखो, जो फ्राइट इनवर्ड है वो ऑन परचेस होता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अगर फ्राइट आउटवर्ड होता वो था ऑन सेल्स, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते यहाँ पे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया भाई, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो कितना 3,06,600, ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ भाई बताओ, पहले इतनी बात पता लग रही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला मैंने, देखो उसने बोलता सेल पे 1/5 है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल पे 1/5 है, कॉस्ट पे तो 1/4 होगा ना। तो तुम्हें पता लग रहा है इस कॉस्ट का मैं 1/4 निकालूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS इंटू में 1/4, यही आएगा। COGS कितना है 306,600 इंटू में 1/4, तो भाई कितना है 3,06,000, कितना 3,06,600, ठीक है ना। तो इसको भाई डिवाइड कर दो नॉर्मल सा, 3,600। तो अगर मैं इसको 4 से करता हूं तो 4 7 28, बच रहा है 2, ठीक है। कितना मेरे पास 6 बार में 24, कितना बच रहा है 2, फिर 6 बार में 24, कितना आ रहा है 2 0, 4 पंजे 20, तो पूरा कट के 1 0 बच रहा है, लगा दो। कितना आ रहा है भाई मेरे पास यहाँ पे जो 76650, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आया, ग्रॉस प्रॉफिट इतने का है। सुनो भाई, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ये जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, अगर इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं, सेल्स नहीं आ जाएगी मेरे पास, बात समझ में आ रही है। देखो मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मार्कर 12 रुपए का बिका, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि जो इसकी कॉस्ट है ना वो कितनी मेरे पास 10 रुपए, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2 रुपए। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा सेल्स नहीं आ जाएगी टोटल, तो वही तो है मेरे पास, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतने का है, ठीक, और ग्रॉस प्रॉफिट इतने का है, तो सेल्स तो आराम से आ जाएगी। तो भाई सेल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास नेट सेल है, नेट सेल की वैल्यू कैसे आएगी, जो मेरे पास क्या है कि COGS और प्लस, भाई पहले प्लस कर दो, दोनों कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बताना भाई, COGS इन दोनों का जोड़ के बताओ कितना है, 306,600 और प्लस यहाँ पे 76650, कितना है 383 और 250, ठीक है। तो भाई जो मेरे पास नेट सेल है वो क्या है, इतनी आ रही है। बताओ ये बात समझ में आई सबको, कैसे कर रहा हूं भाई। तुम चाहो इसको छोटा सा भी कर सकते हो, तुम्हें पता लग रहा होगा कि पहला देखो ये तुम्हें ये लिख रहा है, तो इसको भी तुम थोड़ा सा हाइड करना चाहो कर सकते हो, वरना तुम ना वो लेट करते रह जाना, बहुत सारा लेट करना, फिर जाके इसको कैलकुलेट करना, तो दिक्कत तुम्हें आएगी। बात समझ में आ रही है। तो अब सुनो, मेरे पास तो नेट सेल भी आ गया,
ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ ही गया ऑलमोस्ट। तो अब क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देता हूं भाई यहाँ पे जो मेरे पास है बाई सेल्स, वो भी कौन सा है, नेट है। तो 383250। अब ना जो जो बातें हमारे पास है यही से देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का है, टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है भाई, 1 लाख। परचेज, रिटर्न तो नहीं देखना, तो रिटर्न कितने का है, 2,80,000 का है। फिर अगला वेजेस, वेजेस है 2,000। इतने चिंदी से खर्चे कैसे हुए हैं। और फिर टू फ्राइट इनवर्ड 3600 है। और फिर टू है कैरेज इनवर्ड 1,000। भाई ग्रॉस प्रॉफिट पता ही ऑलमोस्ट हमें, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 76650, है ना भाई। दोनों साइड का ऐड करो, अगर टोटलिंग में गलती हुई फिर दिक्कत हो सकती है। पहले दोनों साइड का ऐड कर लो। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक छूटा है ना, क्लोजिंग स्टॉक छूटा हुआ है, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 80,000 का। भाई देख लो, अगर दोनों में से अगर कोई सा मिसमैच हुआ तो ये तुम्हारा क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में होगा सीधा। कितने का है, 2,80,000। तो कितना भाई, यहाँ तो हमने ऐड कर रखा है ना, यहाँ पे जो है 3,86,600। और इसमें कितना और ऐड कर दो, 766, ये तो ऐड करना है जो 386,600। और इसमें कितना है जो 7 किसके नहीं आ रहा में, अच्छा 7 तो यहाँ पे 76650 05 6 12 का 2 1 6 12 13 3 1 8 16 का 6 1 भाई इतना आ रहा है 463,250। इस साइड का देखो कितना आ रहा है, सही आ रहा है 463,250। भाई देखो ये चीजें हैं हमारे पास। तो देखो भाई एक बात ध्यान रख के चलना कि ना क्वेश्चन ना कोई से टफ नहीं होते, ठीक। सबसे बड़ी बात क्या होती है, कंसेप्ट की। तो मैं कंसेप्ट आते हैं सारा कर सकते हो, ठीक। कंसेप्ट सीखना शुरू करो अच्छे से, जितनी भी बातें हैं ये सारे बताओ, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई पता है बहुत सारे लोग ना इसी को पूरा हवा बना के रखते हैं, तो तुम देख लेना बाकी क्या क्या चीजें तुम्हारे पास सामने आती हैं, ठीक। फिर देखेंगे क्या है। और इसके ना कुछ ना जो क्वेश्चंस वगैरह थोड़े ट्राई करना, ठीक। एक बार जो इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15 और जो 16 है इन्हें करके देखना, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ हो जाएंगे। जितना मैंने बता रखा है ना उसके बेस पर अगर थोड़ा दिमाग लगाते हो तो हो जाएंगे। और फिर जाके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भाई इसके सारे कर लेना, जो ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी है ना वो सारे के सारे कर लेना, सारे हो जाएंगे। करो नोट डाउन।